Welcome to your future. Welcome to Vision Academy. Let us unlock your full potential. हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्पेशल एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पर निकलने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक हमारे रोजमर्रा के जीवन से लेकर बिल्कुल एडवांस्ड हाई-टेक फिजिक्स तक जुड़ा हुआ है। हम बात करने वाले हैं मैटर यानी पदार्थ की। हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो, उसके पीछे का साइंस क्या है, इसे हम आज बहुत ही सिंपल, एनर्जेटिक और मॉडर्न तरीके से डिकोड करेंगे। सो गेट रेडी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा सोचिए, एक मोबाइल फोन जो अभी आपके हाथ में है, पीने का पानी और जो हवा हम लगातार सांस के जरिए अंदर ले रहे हैं, उनमें आखिर क्या सिमिलैरिटी है? बाहर से देखने में ये चीजें बिल्कुल अलग लगती हैं, राइट? एक बहुत ही सॉलिड है, दूसरा पानी की तरह बहता है और तीसरा तो हमें दिखाई भी नहीं देता। लेकिन सच तो ये है कि ये सभी हमारी फिजिकल दुनिया के एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये सभी मैटर के ही अलग अलग रूप हैं। तो आज के हमारे सेशन का जो सिलेबस है वो बहुत ही क्रिस्प है। हम शुरू करेंगे कि मैटर असल में है क्या और उसके गुण क्या होते हैं। फिर हम उसकी बेसिक और एडवांस्ड अवस्थाओं जैसे प्लाज्मा को एक्सप्लोर करेंगे और लास्ट में एक बहुत ही क्विक और सॉलिड रिवीजन करेंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाए। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये मैटर या पदार्थ असल में भला क्या है। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, पदार्थ या मैटर हर वो चीज है जो जगह घेरती है, यानी जिसका वॉल्यूम होता है और जिसका अपना मास यानी द्रव्यमान होता है। दुनिया की हर एक चीज, लिटरली हर चीज, इन्हीं छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से बनी है। एग्जाम्स के पर्पस से ये एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, इसे हमेशा याद रखना है। स्पेस और मास, ये दो कीवर्ड्स आपको कभी नहीं भूलने हैं। अब सवाल ये है कि हम इन अलग अलग तरह के मैटर को पहचानते कैसे हैं। इसके लिए हमें इनके भौतिक और रासायनिक गुणों को समझना होगा। यहाँ सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है। ध्यान से सुनिए। मैटर की प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं। पहली हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज यानी गहन गुण। ये वो हैं जो अमाउंट पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते। मतलब पानी चाहे एक ग्लास में हो या पूरे समंदर में, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, राइट? और दूसरी तरफ हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो मात्रा के साथ बदलती हैं, जैसे मास और वॉल्यूम। पानी ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ऑब्जेक्टिव सवालों में ये एग्जाम्पल्स बार बार पूछे जाते हैं, फॉर श्योर। वो तो बात हो गई फिजिकल गुणों की, जिन्हें हम बस देखकर या नापकर बता सकते हैं। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती हैं। इन्हें ऑब्जर्व करने के लिए पदार्थ को एक केमिकल रिएक्शन से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई चीज कितनी जल्दी आग पकड़ती है, वो दूसरे केमिकल्स के साथ कितनी रिएक्टिव है, या उसकी एसिडिटी क्या है। ये सारी चीजें हमें मैटर के अंदरूनी नेचर के बारे में बताती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग थिंग, पदार्थ की तीन प्राथमिक अवस्थाएं, ठोस, तरल और गैस। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि ये पूरी समरी आपके चैप्टर का बेस है। इसे एक मेंटल स्नैपशॉट की तरह अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं, उनके बीच का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े फ्री होते हैं, इसलिए वो आसानी से बह सकते हैं। और गैस में तो पार्टिकल्स पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। बस इस एक टेबल से आप इन तीनों के बीच का पूरा डिफरेंस समझ सकते हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये अवस्थाएं हमेशा फिक्स रहती हैं? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं कि मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे जंप करता है। यहां पर हीट एनर्जी गेम चेंजर साबित होती है। इमेजिन कीजिए, जब बर्फ हीट एब्जॉर्ब करती है तो वो पिघलकर पानी बन जाती है। यह है मेल्टिंग। पानी को और हीट मिलेगी तो वो भाप बन जाएगा। इसे वाष्पीकरण कहते हैं। अब इसे रिवर्स कर देते हैं। जब भाप ठंडी होती है यानी हीट लूज करती है तो वो कंडेंसेशन के जरिए वापस लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड को फ्रीजर में रख दें तो वो जमकर वापस सॉलिड बर्फ बन जाता है। ये पूरा साइकिल हमारे घरों के किचन में लिटरली रोज होता है। अब यहां एक बहुत ही जरूरी डिफरेंस समझना होगा जो अक्सर एग्जाम्स में ट्रिकी लगता है। जब सिर्फ स्टेट बदलती है, जैसे पानी का बर्फ बनना, तो वो एक फिजिकल चेंज है। बर्फ अभी भी H2O ही है। लेकिन जब कोई बिल्कुल नई चीज बनती है, जैसे लोहे में जंग लग जाना, तो वो एक केमिकल चेंज है। लोहा अब कुछ और बन चुका है। हमारे यूनिवर्स के सही से काम करने के लिए ये दोनों ही प्रोसेस बिल्कुल क्रूशियल हैं। चलिए, अब रोजमर्रा की साइंस से निकलकर थोड़ी कटिंग एज, हाई टेक दुनिया में चलते हैं।
बात करते हैं प्लाज्मा और एक्सोटिक स्टेट्स की। आप सब ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में तो बहुत पढ़ा है, बट डिड यू नो मैटर की एक चौथी स्टेट भी होती है, प्लाज्मा। ये कोई नॉर्मल गैस नहीं है, ये आयोनीकृत गैस है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पृथ्वी पर नेचुरली ये काफी रेयर है, लेकिन पूरे यूनिवर्स में ये सबसे कॉमन स्टेट है। ये वही प्लाज्मा है जो हमारे सूरज और सभी तारों को पावर देता है। और हाँ, हमारे घरों में जो मॉडर्न फ्लोरोसेंट या नियॉन लाइट्स होती हैं, उनमें भी इसी प्लाज्मा का कमाल है। और साइंस यही नहीं उगता, कुछ सच में दिमाग घुमा देने वाली अवस्थाएं भी होती हैं, जैसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। जब हम किसी चीज को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बिल्कुल करीब ले जाते हैं, तो सारे कण मिलके एक सिंगल क्वांटम इकाई की तरह बर्ताव करने लगते हैं। और टाइम क्रिस्टल्स जैसी एक्सोटिक अवस्थाएं तो फिजिक्स के बिल्कुल नए फ्रंटियर्स हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो भविष्य में सुपरफास्ट क्वांटम कंप्यूटर्स को रियलिटी बनाएंगे। और इन्हीं एडवांसमेंट्स की वजह से आज मटेरियल साइंस में एक बड़ी क्रांति आ रही है। मैटर को इतने डीप लेवल पर समझने का फायदा क्या है? फायदा यह है कि ग्राफीन जैसे सुपर थिन और फ्लेक्सिबल मटेरियल्स हमारे भविष्य के फोल्डेबल फोन्स बना रहे हैं। मेटा मटेरियल्स की मदद से लिटरली इनविजिबिलिटी क्लोक्स यानी गायब होने वाले कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। मैटर को समझना सीधे तौर पर ह्यूमन प्रोग्रेस से जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, अब आते हैं अपने फाइनल और सबसे जरूरी पार्ट पर, एक क्विक एग्जाम रिवीजन। ओके, सो टीचर मोड ऑन। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, इस एक्सप्लेनर के हाई यील्ड पॉइंट्स क्या हैं? पहला, मैटर होने के लिए मास और वॉल्यूम का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का डिफरेंस अच्छे से याद कर लें। तीसरा, सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, लिक्विड्स बहते हैं और गैस एकदम फ्री होती हैं। चौथा, फेज चेंज हमेशा हीट एनर्जी की वजह से होते हैं। और फाइनली, प्लाज्मा और बीईसी एक्सट्रीम एनर्जी स्टेट्स हैं। इन कोर पॉइंट्स के साथ आपका बेसिक फाउंडेशन पूरी तरह से सॉलिड है। और इसी के साथ हम आज के इस बेहतरीन सेशन के अंत पर पहुंच गए हैं। जाने से पहले जरा सोचिए, पानी जैसी सिंपल चीजों से लेकर टाइम क्रिस्टल तक की ये जो समझ है, क्या यही हमारे भविष्य की असीमित स्वच्छ ऊर्जा और नई क्वांटम टेक्नोलॉजीज की चाबी नहीं है? साइंस की इस अद्भुत दुनिया में एक्सप्लोर करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। इसी क्यूरियोसिटी के साथ सीखते रहिए और साइंस के इस मैजिक। Like this video? Subscribe to our channel. Share this video. Thank you. Shukriya.